बाकी जो मैंने एक चीज रखी है उसका ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। एक तरफ मैंने पार्ट रखा संविधान निर्माण का और एक तरफ पार्ट रखा संविधान निर्माण से पहले की प्रक्रिया। तो पूरा संविधान आपका कवर होने वाला है। बस आराम से आपको देखना है, सुनना है। पीछे आवाज पहले तो संविधान पर बात करें। संविधान की परिभाषा कोई बता सकता मेरे को कि संविधान इसे कहते हैं? कोई भी स्कूल से संविधान दिवस मना रहे हैं, सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन कोई ये तो बताओ कि संविधान कहते किसे? ये तो वो बात हो गई, रामायण शुरू करी, लास्ट में पूछा श्री राम जी कौन थे? ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि वहां से शुरू करना चाहिए था। संविधान कहते किसे बताओ? कोई भी अपनी भाषा में एक शब्द में बता दो, बड़ी भाषा में प्लीज। लेकिन वो मत बताना जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। अब आप लिख रहे वो बहुत पहले से है, 12th क्लास में हो गए। केवल संविधान का क्या मतलब है संविधान? सं प्लस विधान, क्या मतलब है संविधान? अभी सुन लो, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए और संगठित करने के लिए कानूनों का लिखित व अलिखित समूह क्या कहा जाता है? जिसमें किसकी बात? जिस शासन व्यवस्था में मैंने क्या बताया, नियंत्रित हो, नियमित हो, संगठित हो, लिखित हो चाहे अलिखित हो। जैसे अलिखित संविधान ब्रिटेन का, ये मतलब नहीं कि ब्रिटेन में लिखा हुआ नहीं संविधान है, लेकिन वो एक पूर्ण समयावधि में नहीं बढ़ा। जैसे अपने संविधान को बनने में 2 + 11 + 18 दिन लगे थे। लिखा हुआ उनका भी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो प्राचीन रीति रिवाज थे उनको अडॉप्ट कर लिया और उसमें अमेंडमेंट करते गए। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। तो संविधान कहते हैं किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित और संगठित करने के लिए कानूनों का ऐसा समूह है। कानून का लिखित और अलिखित समूह को क्या कहते हैं? संविधान। संविधान की आवश्यकता क्यों है? अभी ऑलमोस्ट अपना कार्यक्रम खत्म होने को, ये बस लास्ट में क्विज बची। संविधान की आवश्यकता क्यों है? कोई भी अब ये बोलने की बिल्कुल भी जानते हो कि सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी? अपनी मनमर्जी से क्या करेगी? कानून बनाएगी। आप बना सकती है कानून? किसके अकॉर्डिंग बनाती है? संविधान के अकॉर्डिंग। कार्यपालिका का कार्य क्या होगा, व्यवस्थापिका का काम क्या होगा, न्यायपालिका का काम क्या होगा, कहां से मिलता है? देखिए संविधान से। देश का मुखिया वास्तव में कौन होगा, कार्यकारी कौन होगा, ये कहां से देखने को मिलता है? राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, एक मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, कहां से देखने को मिलता है? देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों की क्या जवाबदारी होगी, कहां से देखने को मिलता है? तो फिर एक भी नहीं बता पा रहे हो, क्यों जरूरत है? लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एक प्रत्यक्ष पारदर्शी चुनाव प्रणाली लाने के लिए किसकी जरूरत है? चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, सब चीजों का वर्णन किया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलेगी, कहां पर लिखा है? तो ये चीजें आप बता के नहीं देते, हजार विशेषताएं बता सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा बहुत याद रह जाएगा संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या है। अब अपनी क्विज शुरू होती है, जिसमें बॉयज की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं रवि जोशी। क्विज का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसका थोड़े से इंस्ट्रक्शन है, वो ध्यान से। बॉयज की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन है संविधान के, बॉयज को नहीं बताने। आवाज नहीं पीछे से हो गया, बॉयज को नहीं बताने। आप क्वेश्चन उत्तर करोगे, गर्ल्स अगर गलत क्वेश्चन का जवाब दे दिया सर उसमें बोल दिया, गर्ल्स पे नंबर जोड़ दोगे। अगर गलत दे दिया तो नंबर देने की जरूरत नहीं, खाली रहेगा। और बॉयज तभी बॉयज पे गर्ल्स पे जोड़ने के बाद 7 नंबर का जाएगा टाइम। 7 क्वेश्चन के कितने नंबर आते हैं? 7 क्वेश्चन होंगे। टाइम काउंटडाउन सर बता देंगे, 1 2 3 गिन देंगे, उसके बाद बस यहां से उत्तर आ जाएगा। बॉयज को बताने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसा ही गर्ल्स आएंगी, गर्ल्स की तरफ से रिप्रेजेंट जो आएगा यहां पर होंगे, बॉयज के लिए क्वेश्चन होगा। बॉयज बता पाए तो ठीक, नहीं तो नंबर उनका लॉस हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, पुट अप करो।
आवाज नहीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आवाज नहीं। एग्जैक्ट डेट बताओ। आवाज नहीं। काउंट डाउन कर दीजिए। एक और कोई हो तो यहाँ आवाज वॉइस में से आपको नहीं बताना, बस देखना ही। दो उधर से बोलना, अरे वॉइस में से नहीं बताना है। दो आगे बढ़ो। तीन कोई जोरदार तालियां बजाएंगे। कि ये संविधान वाला पार्ट पूरा कवर करा देंगे। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 1000 बार बता चुका, 9 दिसंबर 1946 को। अब सुन लो ध्यान से। 207 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, 10 महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। मेन काम इसमें अपन क्या करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष सुनते हैं। और वो किसको सुनते हैं? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते उनको अस्थायी अध्यक्ष, और फ्रैंक एंथोनी को इसमें उपाध्यक्ष चुना जाता है। आवाज नहीं पीछे। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 207 सदस्य भाग लेते हैं, 10 महिलाएं भाग लेती हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसमें क्या चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फ्रैंक एंथोनी को इसमें उपाध्यक्ष चुना जाता है, जो एंग्लो इंडियन थे। मुस्लिम लीग और देसी रियासत इसका क्या करती हैं? बहिष्कार करती है। ये आपकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। आप समझ गए? एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? सिर्फ 10 और एक और है। आप में से जो रिप्रेजेंट करेंगे पहले डिसाइड कर लेना। मैक्सिमम 2 ही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। मैं भी बताऊं सर, मैं भी बताऊं। आप पहले डिसाइड करना कि मैं 2 उम्मीदवार आपने बता दिया, एक ने गलत बता दिया, दूसरा ठीक है वो चलेगा। बस इतना टाइम कम से कम कंज्यूम करना। आता है कि आता तो ठीक, नहीं तो फिर आगे सुन लेंगे। हाँ, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की दूसरी बैठक हाँ, मेरे को पता था यही उत्तर आएगा, जो कि उत्तर आपका गलत है। ठीक है, मेरे को पता था मेन का सारा लिया जाएगा, लेकिन तो वो मैं आपसे पहले आगे से सोच रहा था। ये क्वेश्चन गलत हो जाता सर, मैं बता देता हूँ। ये नहीं कि संविधान सभा की वो पट्टा है 9 को 11 को 13 को संविधान सभा चल रही थी, हर दिन काम हो रहा था, छुट्टियां नहीं थी। इसी के अगले दिन 10 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें नियम समिति बनाई जाती है। आवाज नहीं से, जिसमें नियम समिति बनाई जाती है। 9 के बाद में अभी पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 9 के बाद में कब? 10 दिसंबर 1946 नियम समिति बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और इसके बारे में चर्चा की जाती है। किसके बारे में? उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होती है, लेकिन मेन काम होता है इसमें नियम समिति का गठन होता है। और जो अपना संविधान सभा है उसके अध्यक्ष की चर्चा की जाती है। एकमात्र महिला दुर्गाबाई देशमुख इसमें हिस्सा लेती है। तो दूसरे संविधान की बैठक 10 दिसंबर 1946। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य, जो मूल आधार बना भारतीय संविधान का, जिसको उद्देश्य कब बोलते हैं, किसने पारित किया और कब पारित किया? पारित और पेश अलग देखिए ना। इसमें पारित कब हुआ, पेश करना की बात पेश कर देता हूँ, और फिर इसको पारित कब करेंगे? आता एक ललिता 2
बढ़ा दिया। तीसरी बैठक कब हुई? 11 को। चौथी बैठक फिर 12 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा की। पांचवी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक होती है। उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। शब्द सुनना, पारित नहीं करते, पेश करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका विरोध करते हैं और एक और एम.आर. जेकर इसका विरोध करते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो एक बार उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने के लिए टाइम दिया जाए। तो याद कर कि ये पारित कब होता है? डेट आपसे पारित की पूछी गई 22 जनवरी 1947 को। जब पता लग जाता है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन तय है, तो बिना देरी के हुए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से क्या बिना मुस्लिम लीग के पारित कर दिया जाता है। अब समझ गए? पेश कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने विरोध किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया, एम.आर. जेकर ने विरोध किया। इस वजह से क्या डिले हुआ? 13 दिसंबर को अपन ने पेश कर दिया था, तो पारित कब जाके होता है? 22 जनवरी 1947 को। बैठ के समझ में आ रही? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? हाँ, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? नंबर एक नागर नंबर एक मानवी 2 नागर 1 मानवी 2 और हाथी 3। प्रारूप समिति, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसी का नाम था मसौदा समिति। सुन लो पीछे, जिसी का नाम था पांडुरंग समिति। मसौदा समिति आ जाए, प्रारूप समिति आ जाए, ड्राफ्टिंग समिति आ जाए, पांडुरंग समिति आ जाए, सब एक ही। इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 नवंबर 1947। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। एकमात्र मूल रूप से कांग्रेसी के मुंशी 3 हो गए। एक कृष्ण स्वामी अय्यर, एक गोपाल स्वामी अय्यर और डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्तर। बी.एल. मित्तर खेतान की मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह उसके बाद में डी.पी. खेतान की जगह वी.टी. कृष्णाचार्य को इसका वो बनाया जाता सदस्य। 7 सदस्य थे। इसका मेन काम क्या था? ड्राफ्ट तैयार करना। कितनी बार बता दिया था आपको, मसौदा समिति जिसको बोलते हैं। विधानसभा की अंतिम बैठक कब हुई? अब ये तो एक विषय को बता। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 0 नंबर आएगा कि बोलने की कोशिश करो। गलती तो होगा दिमाग में
क्वेश्चन आपके साथ हो जाएंगे, क्वेश्चन सेम उधर है। अंतिम बैठक मैंने बताया था जिसमें राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अरे आवाज नहीं पीछे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन अपन क्या करते थे, निर्वाचित करते थे राष्ट्रपति। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को अपना लेते उस दिन, क्या क्या चीज, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950, आवाज नहीं, आवाज। अब राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाते हैं, 22 जुलाई 1927, याद रह जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज पहले अपना लेते हैं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपन अपनाते हैं। यहाँ पर संविधान की अंतिम बैठक, लास्ट बैठक होती है। दो पीछे क्या देख रहे हो, 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करते हैं। कितने सदस्य, सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर करने वाले आदमी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपसे पूछते हैं राजस्थान की तरफ से पहले इस पर हस्ताक्षर करने वाले आदमी, अरे पीछे क्या, इधर देख लो, मैं बता रहा हूं कैसे आदमी संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा में कौन थे, इनका सब थोड़ा सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान की तरफ से बलवंत सिंह मेहता जो उदयपुर के थे। 284 सदस्य क्या करते हैं, इस पर हस्ताक्षर करते हैं। 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, ठीक है। अब संविधान सभा की बैठकों के सभी क्वेश्चन आपके सामने कबीर और के प्रारूप समिति का एकदम से आप लोगों ने बता दिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, कैसे संविधान की बैठकें होती है, कैसे क्या क्या चीज होती है। अब आएगा संविधान निर्माण से पहले के प्रयास। अब आ जाओ घर से पेपर से, चलो श्याम ना, लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट हाँ, एक वो लास्ट। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखने को कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन, थोड़ा हटके क्वेश्चन। इसमें आप लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसके नंबर आपको डायरेक्ट मिलेंगे 3। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहां पर देखने को मिलता है, इस क्वेश्चन के आपको डायरेक्ट 3 उत्तर, वो 3 नंबर मिलेंगे। सेम हो इसके लिए वो क्वेश्चन लास्ट का, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, फिर मैं बता दूंगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या, पहले जवाब तो आता है। ध्यान से सुन लेना पीछे, बट फिर आगे बुलाऊंगा सबको भी। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिक्स बता दूं, लोकतंत्र 2 तरीके का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता की शासन में सीधे भागीदारी होती है, समझ गए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें शासन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता खुद शासन चलाती है, खुद निर्णय लेती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, क्वेश्चन मेरा कि भारत में कोई इकाई ऐसी है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। इसके सीधे 3 नंबर मिलेंगे, ऐसा ही वो इसका क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नहीं आता, काउंट डाउन सर। नंबर 1,
जिसमें गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं। साल में एक बार बैठक होती है, वो खुद फैसला लेते हैं। तो ग्राम सभा क्या होती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम पंचायत। साल में 4 बार जिसकी बैठकें होती है, जिसमें कौन भाग लेते हैं? ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच। जबकि ग्राम सभा में भाग कौन लेते हैं? गांव के सभी वयस्क मतदाता। ये नहीं कि गांव के सभी आदमी, वयस्क मतदाता जिनका सूची में नाम है, जो वोट डालते हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। साल में एक बार बैठक होती है। ग्राम पंचायत किसका उदाहरण है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, जिसमें पंच, सरपंच, उप सरपंच, जिसकी साल में 4 बार बैठकें होती है। यहाँ पर आपकी क्विज क्विज की तरफ से फिनिश होती है। आपका स्कोर है 0। नेक्स्ट, अभी गर्ल से रिप्रेजेंट अब संविधान निर्माण की बैठ के जैसे संविधान बना था वो हो गया। अब संविधान निर्माण के प्रयास आएंगे। औपचारिक रूप से किस भारतीय ने सबसे पहले संविधान की मांग उठाई थी? किसी को वॉइस में खड़े होकर हाथ ऊपर करने जल्दी करें। वेरी गुड, जोरदार। अच्छे तरीके से बताया था। आपको अगर याद हो, संविधान सभा के निर्माण के लिए भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास कितने आदमी बताए थे? सबसे पहले अनौपचारिक रूप से बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक को बोलते थे। उसके बाद में मदन मोहन मालवीय ने, उसके बाद तेज बहादुर स्क्रू ने, उसके बाद महात्मा गांधी। पीछे क्या देख रहे हो? फिर वापिस 0 नंबर आया। अभी ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ फर्क नहीं, ऐसे ले रहे थे। मैंने ये बताया था 2 घंटे की क्लास ले लोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ एक बिग क्वेश्चन। अगर आपका संविधान से रिलेटेड, चाहे आईएएस की एग्जाम हो, चाहे आरएस की एग्जाम हो जाए, और ये क्विज मैंने कैसे कंडक्ट करवाई पता है? सब इंस्पेक्टर का हम इंटरव्यू देने जा रहे थे, घर से एक तरफ बैठी थी, बहुत जयपुर से अब चले थे, तो सबके डर होता है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे। तो क्विज प्रतियोगिता हमने शुरू की थी। आगे गर्ल्स बैठी थी, पीछे बॉयज बैठे थे। एक एक टॉपिक उठाते जा रहे थे, क्विज करते जा रहे थे। तो ये सेम, ये नहीं कि है कोई क्वेश्चन पूछ गया, क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग वही चलते हैं। तो संविधान निर्माण के लिए भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में बोलते हैं कि भारतीयों के लिए भी क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। लेकिन वो अनौपचारिक डिमांड थी, उसका कोई लिखित नहीं था। उसके बाद में 1922 में गांधी जी बोलते हैं कि भारतीयों का संविधान भारतीय तैयार करेंगे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद में लास्ट में औपचारिक रूप से अहमद रॉय पत्र लिखते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे को क्या संविधान सभा की गठन की जरूरत है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा? भारतीय संविधान सभा का गठन का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है? किस रिपोर्ट को कहा जाता है? जिसमें उन्होंने मौलिक अधिकार भी लिखे थे, लेकिन इसको क्या कर देती है? मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देती है और यहाँ पर क्या है? अंग्रेजों की चाल कामयाब हो जाती है। तो नेहरू रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? संविधान का ब्लूप्रिंट।
पहले उन्होंने तैयार कर दिया था मौलिक अधिकार वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट होती है उसको क्या बोला जाता है? संविधान का ब्लूप्रिंट। इनका नेक्स्ट अगस्त प्रस्ताव कब आया? साल बताइए आपको। काम करते शुरू मोबाइल नहीं था मोबाइल तो छीन लो सर। एक दो आंकड़ा दो 1900 अंग्रेज प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव, नाम से समझते हैं। अगस्त महीने में आता है 1940 में। लॉर्ड लिटिलको नाम का अंग्रेज अधिकारी होता है, उसके निर्देशन में आता है। इसमें यह बोला जाता है कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ, हम आपके लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे। अल्पसंख्यकों का खास ध्यान रखेंगे। लेकिन भारतीय इसको ये कहकर ठुकरा देते हैं कि संविधान सभा का गठन बात नहीं, क्या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले होना चाहिए। क्या कर रहे हो? भारतीय इस पेशकश को इसलिए ठुकरा देते हैं कि क्या होना चाहिए? हमारा संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले होना चाहिए। इस बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि दरवाजे में जंग लगी हुई कील के समान, एक कोटेशन बोला था। तो अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 में लॉर्ड लिटिलको की तरफ से अंग्रेजों के द्वारा किया गया संविधान सभा गठन का एक पहला प्रयास था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942। मार्च 1942। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में। सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। वही काम भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का था। अब भारतीयों को वो तो बैठकों से संबंधित है एकदम ही चीज। एक सीरीज याद कर ली, अंतिम बैठक की याद नहीं है 24 जनवरी 1950। पहली बैठक की 2 नंबर तो यहाँ मिलते थे, 9 दिसंबर 24 जनवरी क्यों नहीं थे? फिर क्या था? क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 के अंदर। इसमें वही बात बोली गई, आपके लिए संविधान बन जाएगा। लेकिन वो किस कब आदमी और एक डोमिनियन स्टेट की बात करी, लेकिन भारतीय डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते थे, पूर्ण सत्ता चाहते थे। इसके लिए फिर महात्मा गांधी ने बोला ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेंज। समझ गए? 2 मिशन मैंने बता दिए जो अंग्रेजों की तरफ से आए थे। पहला क्या था? अगस्त प्रस्ताव, दूसरा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव। दोनों प्रस्ताव खारिज कर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ? हाँ, कैबिनेट मिशन। वेरी गुड। मानना पड़ेगा उनमें है कुछ, पढ़ के आए। मैंने बताया था कुछ पहली बैठक है आपकी कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर संविधान सभा बनी, जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 3 सदस्य होते हैं इसके। सर बेटी लॉरेंस आवत, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हो जाता है। उसी के आधार पर संविधान सभा बन जाती है और इसके आधार पर
जब वो कि भाई आपको जब सरकार आपके पास में आप सत्ता में नहीं हो तब तक एक अंतरिम सरकार काम करेगी। लॉर्ड वेवेल को उसका क्या अध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। लास्ट भारत पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत? किसके आधार पर मिली बताओ? लास्ट रिलीज हो गया थे एक क्वेश्चन यहाँ पर संविधान पूरा पढ़ लिया आज अपन ने। ये था संविधान निर्माण कैसे हुआ, बैठक कैसे हुई, बात की तरफ से प्रयास बताओ बताओ। एक जी दो ऐसा हो सकता है कि सुनो अगर गर्ल्स बता देती है इनमें से तो फिर ये भी हो सकता है एक दो अच्छा ठीक है लेकिन वो माने कि पहले वो इंस्ट्रक्शन पहले अब सुन लो ध्यान से। कैबिनेट मिशन का इतना ही काम था, संविधान सभा बड़ी बढ़ा दी, संविधान निर्माण हो गया। अब भारतीयों को क्या देनी थी? संपूर्ण सत्ता देनी थी। तो वहां पर लेबर पार्टी के आवाज भी पीछे, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली किसको भेजते हैं? माउंटबेटन को। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। अब मेन बातें सुन लेना। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में मैंने यहाँ पर प्रार्थना में बताया था कि भाई 15 अगस्त को इसने डिसाइड क्यों किया, जबकि लॉर्ड एटली ने बोला था 30 जून 1948 को हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। 30 जून 1948 तक, जबकि अपने को आजादी कब मिल गई? 15 अगस्त 1947 को। तो लॉर्ड माउंटबेटन की कुछ शर्तें थी कि मैं ये काला धब्बा मेरे सर पर नहीं दूंगा, अगर आप मेरे को वहां भेज रहे हो तो मैं मेरी शर्तों के अनुसार भारत को क्या है आजाद करूंगा। काला धब्बा था एक इतना बड़ा देश, मतलब ब्रिटेन के हाथ से निकल रहा था, और उसको निकालने का नाम किसका आ रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन का। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख तय करी 15 अगस्त को। 15 अगस्त क्यों? मैंने आपको बताया था। लॉर्ड माउंटबेटन एक कुशल योद्धा था। उस टाइम पूरा विश्व किसमें था? द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित था। द्वितीय विश्व युद्ध पर वो किसकी तरफ से लड़ रहा था? मित्र राष्ट्रों की तरफ से। जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था उसने 15 अगस्त को। तो उसने अपने देश को आजादी के लिए एक डेट रखी, कौन सी? 15 अगस्त। उसने ये बोला कि मेरे को 2 तरीकों से याद किया जाएगा। एक तो 15 अगस्त 1945 को मैंने क्या किया था? जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। एक 15 अगस्त को मैंने क्या किया था? भारत को क्या दी थी? स्वतंत्रता दी थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को क्या मिलती है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिलती है। इसी के तहत 14 अगस्त को किसको स्वतंत्रता मिलती है? पाकिस्तान। इसी के तहत क्या होता है? भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्विज खत्म होती है और आज की क्विज प्रतियोगिता के विनर है बॉयज जोरदार माउंटबेटन योजना क्या थी, क्रिप्स मिशन क्या था, अगस्त प्रस्ताव क्या था, दो रिपोर्ट थे, ये चीजें आपने सीखी। अभी मैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगा वाइस प्रिंसिपल सर जी को, जो आगे पूरे स्कूल को सरदार दिवस के उपलक्ष्य में हौसला अफजाई करें। हमारे
महोदय उन्हीं को रख लेंगे 2-4 कार्यक्रम का अंत जो है वो अध्यक्ष महोदयों से करेंगे। परम श्रद्धेय स्टाफ साथी बंधुओं, दीदी और प्यारे संविधान दिवस के आपने यहाँ पर जितने भी दिवस और प्रोग्राम हो रहे हैं बिल्कुल बेहाल ऐसा कुछ भी चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये एक विधिवत तरीके से अपने हर कार्यक्रम हो रहे हैं और ये ही चीजें हैं जो आपको याद रहती है और ये कैसे धीरे धीरे आपकी चीजें तैयार करवा रहे हैं सब। ये एक व्यू रचना स्ट्रेटजी के तहत ये चीज हो रही है कि क्या क्या चीजें बताएं कि कैसे करेंगे तो आप लोगों का चीजें बढ़िया। ये सब हिस्ट्री में आप लोग इसे पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन ध्यान इन चीजों का आप देते नहीं है। उसका एक खामियाजा रहता है कि जब भी इस प्रकार की क्विज कंपटीशन होते हैं तो आप उसका जवाब दें। संविधान दिवस की जहाँ तक बात है, आपके घर में छोटा भाई होगा, बहन होगी, छोटे बच्चे जो 6 महीना 1 साल 2 साल के होते हैं, होता क्या है कि वो अपने बड़ों के बड़े जो भी होते हैं उनके बड़े भाई बहन वो माता पिता, तो क्या होता है कि कहीं आग लग रही है तो भी उसकी तरफ लपकता है। किसकी तरफ लपकता है? आग की तरफ लपकता है। कहीं ऊंचा नीचा हो तो भी उसकी तरफ लपकता है और घर के जो बड़े जिम्मेदार होते हैं वो उसको वापस पकड़ करके लाते हैं। तो किसके अधीन है वो? अभी अपने बड़ों के अधीन। लेकिन जैसे वो 3 साल का 4 साल का हो 5 साल का थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, फिर वो आपकी तरफ भागने का प्रयास नहीं करता। उसको पता लग जाता है कि ये हमें जरूर। कारण ये कि धीरे धीरे क्या हुआ है कि वो अपने माता पिता की तरफ से या बड़ों की संरक्षण से थोड़ा सा आजाद होते उसके खुद के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे अब इस आग की तरफ नहीं जाना है क्योंकि वहां जाने से मैं जल जाऊंगा या मेरे शरीर को कोई क्षति होगी। ये अपने आप भारत के साथ भी कई सालों की गुलामी रही, मुगलों की गुलामी रही, उसके बाद में अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों की गुलामी रही, लोकतंत्र गणतंत्र ये सब चीजें भारत को मालूम नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि ठीक है भारत छोड़ो, हम हमारा सरकार है वो हमारी बनाएंगे सब है, लेकिन सबके मन में ये डर था कि अंग्रेजों को भगा देंगे, सब कर देंगे, लेकिन कैसे चलाएंगे सरकार? किसके पास अनुभव है इतना कि वो सरकार चला पाएगा? कैसे तैयारी होती? कुछ समय ये वायसराय वगैरह सर ने नाम बताया थे, उन्होंने भी वहाँ पर इनकी भी थोड़ी सी सहायता ली गई थी कि कैसे क्या हम लोगों को जैसे लास्ट में लोगों ने योजना के तहत भारत में टुकड़े करके स्वतंत्र भी किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता होती है वो जिम्मेदारी क्या लगती है? जिम्मेदारी। जब तक दूसरों के अधीन रहते हैं तब तक क्या रहता है? वो जिम्मेदार। आप ही जब छोटे 20 साल के 25 साल के जब खाना पीना खिला देंगे आपके अभिभावक, लेकिन एक टाइम आएगा 25 साल में, उसके बाद हो गए आप स्वतंत्र हो जाएंगे, उसके बाद में आपको दूसरे चीज से लोगों क्या करना है? आटे दाल की व्यवस्था करनी। तो यही समस्या हमारे जो कांग्रेस उस समय में थी, जिसने स्वतंत्रता के अंदर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसने के सामने यही समस्या थी कि कैसे चलाएंगे। बहुत से देशों से नियम कायदे कानून आए जहाँ से भी जो संविधान की जहाँ से भी हमको लगा कि ये हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये फिट और है, तो वहाँ से इकट्ठा करके और एक बढ़िया मसौदा तैयार किया गया कि हमारा देश है तो इस प्रकार से संपूर्ण समाजवादी गणतंत्र ये किस तरह से हमारा ये देश आगे। तो इस अवसर पर जैसा सुबह भी हमने इसकी एक प्रतिज्ञा ली थी कि हमारे इस देश को हमें अखंड बनाए रखना है। बहुत ऐसी ताकतें हमारे देश को तोड़ने पर की हुई है, चारों तरफ से भारत देश मानने से घिरा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ हमारे दुश्मन देश में उनसे भी ज्यादा खतरनाक हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, जो भारत के विकास को अपना बचा नहीं पा रहे। तो हमें इन सब चुनौतियों से लड़ना है। एक तरफ आतंकवाद, एक तरफ अंदरूनी भी माओवादी के इस प्रकार से लगे हुए हैं, कुछ देशद्रोही भी लगे हुए हैं, कैसे भी करके भारत को वो अस्थिर करना चाहते हैं। तो ऐसे अवसर पर हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो ये संविधान है, ये हमारा देश है, उसको हम कैसे अखंड रखें। इस प्रकार से हमारा देश शांति पूर्वक अपना टाइम पूरा करे। आपको बता दूं मैं बहुत से देश अभी बहुत अस्थिर हो रहे हैं और
कई बार मैं बच्चों को देता हूँ, आर्थिक मंदी आती है, कुछ भी आता है, भारत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग बहुत सहनशील हैं, बहुत स्ट्रेटेजी, बहुत योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चलते हैं और हमारी सरकार है इसके लिए बहुत जिम्मेदार है कि हमारा देश बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है। इसका कारण हमारे देश के अच्छे नागरिक हैं। तो ये अखंड रहे और आगे बहुत अगर किसी अस्थिर रहता है तो उस देश का विकास नहीं हो पाता। आज हम रूस यूक्रेन का देख रहे हो, आप लोग गाजा पट्टी देख रहे हैं, कब कहाँ बम आकर के गिर जाए, बच्चों की पढ़ाई वगैरह वगैरह सब खत्म है वहाँ पर फिलहाल। इतने युद्ध चल रहे हैं, ईरान का चल रहा है, कई युद्ध चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, देश का विकास नहीं हो पाता है, जो भी बजट वगैरह होता है वो युद्ध में काम में आ जाता है। तो इस प्रकार की समस्या हमारे देश में नहीं है। आप जैसे अच्छे जो नागरिक इस देश के बनेंगे, इस देश को और काफी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस अवसर पर आप सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं और हमारे मित्र जिन्होंने इतना व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को किया उनको